नमस्कार, मैं हूं आकाश। लगातार ये देखा जा रहा है कि डॉक्टरों पे तमाम इल्जाम लगते हैं। डॉक्टर समाज का एक ऐसा नाम जो लगभग हर घर से सरोकार रखता है। वर्ल्ड का कोई ऐसा घर नहीं है जहां डॉक्टरों की चर्चा ना होती हो या डॉक्टरों से उनका संपर्क ना हो। इसके बावजूद भी सबसे बदनाम अगर कोई पेशा माना जाता है तो वो डॉक्टरों की पेशा है। ऐसा क्यों है, इसे जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अन्नू बाबू हैं, क्योंकि हाल ही में इनके पास एक मामला आया था जिसमें एक मरीज की मौत हो गई थी और मौत के बाद काफी हो हंगामा हुआ और हंगामे के बाद मामला किसी तरह से ठंडा पड़ा। लेकिन आरोप क्या था? 3 लाख रुपये इन्होंने इस जगह पे मांग लिया था और ये कहा था कि 3 लाख रुपया दीजिएगा तो जान बचा देंगे। ऐसा आरोप क्यों लगा था? नहीं, ऐसा आरोप तो मरीज ने नहीं लगाया। कुछ लोग जो हैं, जो कोई भी मरीज का तबीयत बहुत खराब हो जाता है या मरीज जो है नहीं रहता है, तो कुछ जो सामाजिक असामाजिक तत्व हैं वो इस कंडीशन में आके घी में आग का काम करते हैं। डॉक्टर का काम इलाज करना है, हम अपने प्रोटोकॉल से इलाज करते हैं। जितना हमारे पास फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी के बाद हम आपको बोलते ही हैं कि आपको बाहर जाना है। अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं, आपके मरीज को कुछ हो रहा है, तो उसमें डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, उसमें तो आप खुद नेग्लिजेंस कर रहे हैं अपने पेशेंट के साथ। और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ही ऐसा किया जाता है कि डॉक्टर की छवि को धूमिल किया जाए और मरीज को बहकाया जाता है और मरीज से जो है ये सब कहलवाया जाता है। 3 लाख रुपया कौन मांग लेगा सिवान में? कौन ऑपरेशन कर देगा जिसका? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि 3 लाख आखिर क्यों? किस ऐसे इलाज के लिए सिवान जैसे जगह पर 3 लाख की जरूरत पड़ती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो पहला मामला तो यही समाप्त हो जाता है कि 3 लाख चाहे किसी भी तरह का ऑपरेशन हो, सिवान में नहीं लिया जा सकता। कोई भी ऐसी व्यवस्था है 3 लाख मामले का हो ही नहीं सकता है। और बड़े बड़े हम अस्पताल में दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर जैसी जगहों पे बाईपास सर्जरी भी कराते हैं तो लगभग 3 लाख के आसपास के खर्च आते हैं ओवरऑल इलाज, जो लगभग 1 महीने के इलाज होते हैं इन सब चीजों के। लेकिन 3 लाख की यहाँ बात आ रही है, कहीं ना कहीं ये फॉल्स बात है। दूसरी चीज ये है कि अगर लीगल डॉक्टर हैं तो कोई भी डॉक्टर ये कभी नहीं चाहता है कि उनके संस्था में, उनके क्लिनिक में किसी भी तरह की कैजुअलिटी हो, उनको बदनामी झेलनी पड़े। हर व्यक्ति अपने मरीज को अपने परिवार की तरह इलाज करता है और ये चाहता है वो ठीक होके जाएगा, तो उसके चलते और बहुत सारे मरीज उनका सपोर्ट करेंगे और उनके साथ जुड़ेंगे। तो ये सबसे पहले जरूरी है, ये जागरूकता के लिए भी जरूरी होती है कि एक मरीज के परिवारों को और मरीज को अपने डॉक्टर पे विश्वास करना होता है। किसी नाम के प्रेस्क्राइब होने पर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बताता है कि फलाने डॉक्टर अच्छे हैं, उनके पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका विश्वास जुड़ा होता है और इसी विश्वास के साथ जाना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे दलाल प्रवृत्ति के लोग समाज में आज भी पैदा हो गए हैं जो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो एसी में बैठकर ये चाहते हैं कि हमारा धंधा चलता रहे और दूसरे का धंधा चौपट होता रहे। ये मामले हर विभाग में लगभग है और इस विभाग में भी कूट कूट कर बढ़े हुए हैं, जो अभी सिवान की राजनीति देखने को मिल रही है। आखिर में ऐसा कारण रहा कि आज अन्नू बाबू ने ये कहा कि हमें डॉक्टरी पेशा जो है काफी रिस्क वाली बातें लगती हैं, रिस्क लेकर आप इस काम को कर रहे हैं। आप भी एम्स में काम करते थे, चाहते तो आराम से नौकरी और वहां से सैलरी पा के काम कर सकते थे, क्यों सिवान में आ गए? 7 साल पहले आप आए थे, जब आए थे तब से आपसे संपर्क है मेरा। नहीं, हम लोग तो सिवान से ही पढ़े लिखे, सिवान के मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मेरा ट्रेनिंग जो है वो एम्स के बाद भी सुपर स्पेशलाइजेशन का ट्रेनिंग है। मेरे पास बाहर काम करने का एम्स में, इवन कि मैं सेलेक्टेड था असिस्टेंट प्रोफेसर में, लेकिन मेरे को था कि सिवान में ही काम करना है, क्योंकि सिवान का जो हेल्थ सिस्टम मैंने देखा था क्लोज में, उसमें लगा कि लाइफ सेविंग बहुत जरूरी है। और जहां आप लाइफ सेविंग करते हैं तहां जो है रिस्क तो रहता ही है। आज हम लोग 12 बजे रात को आके मरीज देखते हैं, मरा हुआ मरीज आए या मरने के कगार पे मरीज आए, उसके साथ 50 लोग रहते हैं। अगर वो मरीज हमारे क्लिनिक पे मर जाता है और अल्टीमेटली तो डॉक्टर रिस्क पे है। डॉक्टर तो जान तो डाल नहीं सकता है, वो कोशिश कर सकता है। 10 मरीज अगर सीरियस 10 मरीज का इलाज करता है तो 5 मरीज बच जाता है, 5 मरीज मर जाता है। वो सब डॉक्टर के बस में नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे कि इमरजेंसी क्या है, सीरियस मरीज क्या है, सिंपल मरीज क्या है, तो फिर क्या होगा? हम लोग जो भी थोड़ा सा इधर उधर होगा, थोड़ा सा ट्रैक से हटेगा, उसको बाहर भेज देंगे। आज वही कारण है कि पटना रेफर और गोरखपुर रेफर में रास्ते में डेली सिवान के 50 मरीज मर जाते हैं। ये केवल डॉक्टरों के इमरजेंसी में भय के कारण हो रहा है और इसके लिए जनता को तो विश्वास करना ही होगा, मौका तो देना ही होगा। बिल्कुल, एक बात बहुत जरूरी होता है, मैंने खुद पे आजमाया है। मेरी माँ अभी कोरोना काल में, जो विगत सालों में कोरोना काल बीता, ब्रेन हेमरेज की मरीज थी और मैंने विश्वास किया तो सिवान में उनकी जान बची। अगर मैंने विश्वास नहीं किया रहता
तो निश्चित रूप से रेफर के समय ही उनकी जान चली गई रहती। और आज मेरी माँ मेरे साथ है, तो कहीं ना कहीं विश्वास बहुत जरूरी है अपने डॉक्टर पे। अगर आप रिस्क ले रहे हैं और थोड़ा सा डॉक्टरों पे विश्वास कर रहे हैं, तो कोई अच्छा डॉक्टर जो ऑथेंटिसिटी रखता है वो कभी नहीं चाहेगा कि उनका मरीज कभी कोलैप्स करे या किसी भी तरह की ऐसी असुविधा पैदा हो जो मरीज के साथ हो। तो निश्चित रूप से ये जरूरी होता है। दूसरा एक बहुत बड़ा मैटर आता है मनी का, मतलब पैसे का, कि पैसे भी जरूरी होते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अच्छे डॉक्टर होते हैं वो पैसे के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए प्राथमिकता ये होती है कि मरीज की जान बचे। हमारे साथ इन्हीं सारी बातों के लिए हमारे बहुत ही करीबी मित्र डॉक्टर रोहित जी भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर कि ऐसा क्या मैटर हो गया कि ये सारी चीजें लगातार सामने देखने को मिल रही हैं, बहुत सारी चीजें सामने हैं। देखिए, मैं अभी बात कर रहा था और आपने जैसे बताया कि विश्वास बहुत ज़रूरी है। विश्वास तो डॉक्टर पे करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर डॉक्टर हमेशा हिचकिचाएगा सीरियस मरीज लेने में। अगर मरीज ही नहीं लेंगे तो 3 घंटे का रास्ता आपका गोरखपुर का पड़ता है और 3 घंटे का रास्ता आपका पटना का पड़ता है। जो ट्रांसफ़र और रेफर का जो पीरियड होता है उसमें भी 1 घंटे लग जाते हैं। तो 4 घंटे एक क्रिटिकल मरीज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिवान में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो वो इलाज कर सकते हैं क्रिटिकल मरीज को, जो जितना पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि पटना या गोरखपुर जाने के बाद उनमें नया तरीके से जान फूंक दिया जाता है। इलाज वही होता है जो यहाँ होना है। थोड़ा सुविधा कहीं ज़्यादा मिल जाता है, कहीं कम मिलता है, लेकिन इलाज जो प्रोटोकॉल जो हमको पता है वही प्रोटोकॉल बाकी लोगों को भी पता है। वही प्रोटोकॉल पटना वगैरह में भी फॉलो किया जाता है। लेकिन हम रेफर क्यों करते हैं? रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग डरने लगे। डॉक्टर्स एक्चुअली डरने लगे हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि भाई अगर आता है मरीज हमारे पास, कोई सीरियस मरीज है, हमने उसको अटेंड कर लिया। कभी कभी तो ऐसा डर लगता है कि जैसे गैस कर रहा है मरीज, लास्ट उसका टाइम चल रहा है, तो हम लोग मरीज को छूने से भी कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? क्योंकि पता है कि वो उसके पास 5 मिनट का भी टाइम नहीं है जब गैस कर रहा है मरीज। तो उसको छू अगर लिए तो फिर समाज से ये सुनने को मिलता है कि इसने मार दिया, या लाइफ सेविंग हमने कुछ इंजेक्शन दे दिया, लाइफ सेविंग कुछ काम कर दिया। आपको मैं बता रहा हूँ कि एक एग्जांपल है कि पेशेंट गैस में आता है और उसको इंट्यूबेट किया जाता है। इंट्यूबेट करने का मतलब होता है कि उसके सांस में नली डाली जाती है। तो सांस में नली तभी वो बचता है। उसका पहला चीज हम लोगों को यही करना होता है। जब उसको कर देने के बाद अटेंडेंट का ये इल्जाम लगता है कि आपने पाइप डाल के सांस खींच लिया, मेरा मरीज तो सांस ले रहा था। हाँ। तो बताइए, जब ऐसे इल्जाम जब लगा सकते हैं और समाज इस चीज को मान भी लेती है कि हाँ डॉक्टर है तो जरूर कर दिया होगा, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आप अपना एक्सपीरियंस देखिए। जितने भी लोग हैं सिवान के, वो सुने सुनाए बातों पे ध्यान ना दें। वो अपना एक्सपीरियंस देखिए कि वो किसी डॉक्टर के पास गए हैं तो उनको कैसा ट्रीटमेंट मिला है, डॉक्टर ने उनसे कैसा बात किया है। जब उनसे जब अच्छे से बात किया है, अच्छे से ट्रीटमेंट किया है, तो दूसरे के सुनी सुनाई बातों पे आप आके भीड़ इकट्ठा कर देते हैं। उसमें जान का खतरा डॉक्टर का रहता है। मैं कितनी बार ऐसा हुआ है कि रात के 12 बजे 1 बजे मरीज आता है बड़ा क्रिटिकल कंडीशन में, अब मैं उतरता हूँ, मैंने कई बार मैं उतरता हूँ, मैं मरीज देखता हूँ। उस समय मैं अकेला होता हूँ, 2-3 स्टाफ होते हैं और सीरियस मरीज के साथ 50 लोग होते हैं। अगर उस मरीज को कुछ हो जाता है तो 50 लोग अगर मुझे मारना शुरू कर देंगे तो फिर मेरे जान को भी तो खतरा है। तो मैं क्यों ऐसे मरीज को टच करूंगा? लेकिन हम लोग वो रिस्क लेते हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि सिवान में ज्यादा से ज्यादा मरीज यहीं ठीक हो इमरजेंसी के, अनटिल एंड अनलेस की जैसे बाईपास सर्जरी कराना हो या सुपर स्पेशलाइजेशन कोई काम हो, न्यूरो सर्जरी हो, बाकी सारी चीजें तो यहीं पे हो सकती हैं। ऐसा क्या क्रिटिकल केयर है जो यहाँ पे हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता है? हमारे यहाँ सब कुछ का व्यवस्था है। यहाँ सिवान में आईसीयू की व्यवस्था है। यही आईसीयू पटना में जाते हैं तो लगता है कि आईसीयू है जी, वहाँ 25,000 रुपया पर डे देने को तैयार रहते हैं। यहाँ पे आईसीयू मुझे लगता है कि सिवान में जितने भी आईसीयू है 2-3 हजार 4 हजार से ज्यादा किसी का नहीं है। आपको डॉक्टर आपको 24 घंटा मिलता है, वहाँ आपको डॉक्टर 24 घंटा नहीं मिलते हैं। वहाँ स्टाफ लोग देखते हैं, डॉक्टर का एक राउंड का टाइम होता है, लेकिन वहाँ आपको सब कुछ बर्दाश्त है। यहाँ पे आपको 24 घंटे डॉक्टर आपका आके देखता है, लेकिन वो चीज आपको बर्दाश्त नहीं है। सिर्फ इसलिए यहाँ का जो सिस्टम है, जो सिवान का सिस्टम है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि हमको ट्रस्ट की जरूरत है। पेशेंट अगर ये बोल दे कि डॉक्टर साहब हम मतलब रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहते हैं कि यहाँ के लोग कोऑपरेटिव नहीं। बिल्कुल, कोई डॉक्टर क्यों लेगा रिस्क?
देखिए, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि डॉक्टर आखिर में क्यों रिस्क लेगा। अगर करोड़ों रुपए लगाकर ये लोन लेकर, बैंक से लोन लेते हैं, लोगों से कर्जा लेके अपना एक वेल मेंटेन अगर अस्पताल बना लेते हैं, और वो चाहते हैं कि उस एवज में विश्वास कम से कम करे मरीज के परिजन और मरीज, तो वो भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है सिवान के लिए। और सिवान जैसे जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि रेफर में अधिकतर मरीज मर जाते हैं, और इसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, ऐसे डॉक्टर कभी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं लेना चाहते हैं कि अगर में भी कोई घटना हो जाती है मरीज के साथ तो सीधे का सीधे आरोप वो डॉक्टर पे आ जाता है। तो ये बातें आम जन को समझने की जरूरत है कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि उसका हाथ खराब हो, उसकी जो व्यवस्था है वो खराब हो, उसका जो नाम हो वो खराब हो। अभी डॉक्टर अनु बाबू ने कुछ जर्नलिस्ट को बताया कि वो अपनी बातें इसलिए रखना चाहते हैं कि कुछ लोगों ने उनको बदनाम करने की कोशिश की है, इन्होंने अपनी बात रख दी है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ये बात रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये डॉक्टर हैं तो ये अगर अपनी बातों को ईमानदारी से, अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं तो इनका काम ही इनका पहचान है, और ये डॉक्टर भली भांति जानते हैं। आम लोगों को भी विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास जब तक नहीं करेंगे, आपके साथ जो मरीज हैं, आपके जो परिजन हैं, वो पटना जाते, गोरखपुर जाते जाते कोलैप्स कर जाएंगे, मर जाएंगे, और आप हाथ धरे के धरे रह जाएंगे। बड़े अस्पतालों में होता ये है कि ले जाकर रख दिया जाता है आईसीयू में, वहां आप जा नहीं सकते हैं, मरीज के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहे हैं ये पता नहीं चलता है। यहाँ आपको पता चलता है क्या ट्रीटमेंट हो रहे हैं। वो मरीज जाते जाते मर गया है, 2 दिन तक आपका बिल बनाया जाएगा, 2 दिन के बाद लाश आपको दे दी जाएगी। इस तरह के बहुत सारे मेडिसिन है, तो उनको शरीर में अगर इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो लाश गलेगी नहीं, एज यूजुअल रहेगी। तो ये चीजें भी होती रही हैं। तो कुछ लोगों ने बदनाम किया है, इससे भी इनकार नहीं किया सकता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम डॉक्टरों को बदनाम करें। डॉक्टर आज भी धरती के भगवान हैं, और इस बात को हर लोगों की मानने की जरूरत है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये आजमाई हुई चीजें हैं, आप भी जरूर विश्वास करें और इस तरह के बातों से जरूर बचें कि डॉक्टर, क्योंकि आपके घर में भी जरूरत है डॉक्टरों की, हर लोगों को डॉक्टरों की जरूरत है, और जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे आपके यहाँ कभी अच्छा इलाज नहीं होगा। तो ये पूरा जो मेरी आज की इंटरव्यू थी 2 डॉक्टरों के बीच, ये सिर्फ जागरूकता के लिए है, और इसलिए है कि गलत तरीके का प्रचार प्रसार ना करें। हाँ, मैं ये भी कहता हूं कि अगर गलत डॉक्टर है जिसका आइडेंटिफिकेशन सही नहीं है, जो कहीं ना कहीं अपने आप को ढक के रखता है, वो कहीं ना कहीं से डिग्रीधारी नहीं है, तो ऐसे लोगों का आप बिल्कुल विरोध करें, क्योंकि वो लोग पैसा कमाने के लिए समाज में आते हैं, और वैसे लोगों के चलते ही बहुत सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। तो इसका भी विरोध करें, ये भी जरूरी है। तो हम आपको लगातार ऐसी जागरूकता वाली बातें लोगों से बात करते रहेंगे, और डॉक्टरों से भी बात करके, अन्य माध्यमों से भी बात करके आपको बताते रहेंगे। निश्चित रहें और हमेशा विश्वास करें, क्योंकि धरती के भगवान डॉक्टर ही हैं और हर घर के लिए जरूरत है। धन्यवाद।